नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, इन्वेस्टर प्राइड के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में फ्रेंड हम लोग बात करने वाले हैं कि जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से साल 2026 में या फिर यूं कहिए कि भाई लास्ट के 1 ईयर में कौन कौन से 3 म्यूचुअल फंड से स्मॉल कैप कैटेगरी का जो कि काफी बेहद ही शानदार तरीके से परफॉर्म करके आपको दे रहा है। ना सिर्फ लास्ट के 1 ईयर का बल्कि पिछले 3 सालों और पिछले 5 सालों में भी आपको बेहद ही शानदार तरीके से रिटर्न बना के दे रहा है। इन तीनों ही टाइम फ्रेम में देखेंगे कि भाई कौन कौन से 3 म्यूचुअल फंड से स्मॉल कैप कैटेगरी का जो कि आपको बेहद ही शानदार तरीके से रिटर्न बना के दिया हुआ है। इसके साथ साथ इन तीनों फंड्स का जो पोर्टफोलियो का कंसंट्रेशन है ये बेहद ही ऑप्टिमम है। पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन भी देखें तो कौन से फंड का कितना बेहतर है ये भी देखेंगे। एंड लास्टली वी विल डिस्कस अबाउट रिस्क कंपोनेंट, यानी कि कौन सा फंड जिसका रिस्क कंपोनेंट लोअर साइड में है, यानी कि रिटर्न बेहतर बना के देता है लेकिन रिस्क थोड़ा सा कम लेता है। तो इन्हीं मुद्दों पे हम लोग बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जो कि स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज है कि भाई कौन सा फंड आपके लिए बेहतर होगा, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद ही शानदार साबित हो सकता है। वहीं फ्रेंड्स, अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड्स को लेके, देन आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो सही लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आप इस वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं। हाइप करने से ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचेगा। एंड चैनल पे पहली बार आए हैं, इन दैट केस आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 3 ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिसका रिटर्न ना सिर्फ 1 सालों में बल्कि पिछले 3 साल और पिछले 5 सालों में भी बेहद ही शानदार तरीके से बन के आया हुआ है। साथ के साथ इन तीनों फंड्स का जो रिस्क कंपोनेंट है ये भी काफी बेहतरीन है। पोर्टफोलियो का कॉन्सेंट्रेशन लोअर साइड में है या फिर कह लीजिए बेहतरीन है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई इन तीनों फंड्स का जो पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन है ये भी बेहद शानदार देखने को मिलता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन तीनों स्मॉल कैप फंड्स का पास्ट परफॉर्मेंस का, या फिर यूं कहिए कि हाल फिलहाल में रिटर्न कितना बेहतर आया हुआ है, तो उस पर बात कर लेते हैं। पहले बात करें परफॉर्मेंस का, तो हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट के 1 ईयर का। तो लास्ट के 1 ईयर में बंधन स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है फ्रेंड वो 9.37% का है। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है लास्ट के 1 ईयर का वो 14.88% का है। ऑलमोस्ट 15% का रिटर्न आप कह सकते हैं। बात करें निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का लास्ट के 1 ईयर का रिटर्न का, तो वो 6.99%, ऑलमोस्ट 7% का रिटर्न है इस फंड का। और बात करें बेंचमार्क इंडेक्स का लास्ट के 1 ईयर का रिटर्न का, तो वो है 3.45% का। तो फ्रेंड्स, लास्ट के 1 ईयर में इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड इन तीनों में सबसे बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। हालांकि बंधन स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है ये भी काफी बेहतर ही आप कह सकते हैं मार्केट कंडीशन को देखते हुए। बात करें पिछले 3 सालों का, तो बंधन स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो 27.03% का है। ऑलमोस्ट 27% रिटर्न आप कह सकते हैं। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड ने इसी टाइम फ्रेम में जो रिटर्न दिया है वो 23.55% का है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने जो रिटर्न दिया है पिछले 3 सालों में वो 16.74% का है। एंड बेंचमार्क का जो रिटर्न है इसी टाइम फ्रेम का वो 15.1% का है। तो फ्रेंड्स, पिछले 3 सालों में बंधन स्मॉल कैप फंड का रिटर्न इन तीनों में सबसे बेहतरीन है। एंड जो इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड है इसका भी रिटर्न काफी बेहतर आप कह सकते हैं। बात करें पिछले 5 सालों का, तो बंधन स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो 19.8% का है। 20% के आसपास में आप कह सकते हैं। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो 20.03% का है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो 19.38% का है। एंड बेंचमार्क ने इसी टाइम फ्रेम में जो रिटर्न दिया है वो 14.55% का है। तो फ्रेंड्स, पिछले 5 सालों में तीनों ही फंड्स का रिटर्न काफी बेहतरीन आप कह सकते हैं। हालांकि इन तीनों में देखा जाए तो आपका जो इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड है ये ज्यादा बेहतर दिखने को मिलता है। और बंधन स्मॉल कैप फंड भी देखे तो काफी अच्छा है। तीनों फंड काफी बेहतर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंपैरेटिव टर्म पे देखते हैं तो इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड मार्जिनली बेहतर आप कह सकते हैं। फ्रेंड्स, परफॉर्मेंस के आधार पे देखें तो यहाँ पे तीनों फंड्स अपने अपने जगह पे सही है। लेकिन अगर आपको एक बेस्ट फंड चूज करना होगा, इन दैट केस बंधन स्मॉल कैप फंड काफी शानदार है और दूसरा इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड भी काफी बेहतरीन आप कह सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं इन तीनों ही स्मॉल कैप फंड्स का पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन का। बात
पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन का तो पहले बात करेंगे टॉप 5 स्टॉक्स कंसंट्रेशन का। तो बंधन स्मॉल कैप फंड का जो कंसंट्रेशन है टॉप 5 स्टॉक्स में वो 12.18% का है। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड का जो कंसंट्रेशन है टॉप 5 स्टॉक्स में वो 22.13% का है। एंड निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो कंसंट्रेशन है टॉप 5 स्टॉक्स में वो 8.4% का है। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि जो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप है इसमें लगभग 200 के आसपास में स्टॉक्स दिखने को मिलता है, यानी कि इस फंड के जो पोर्टफोलियो है उसमें लगभग 200 स्टॉक्स है, इसीलिए इसका जो कंसंट्रेशन है स्टॉक्स में काफी लोअर दिखने को मिलेगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो कंसंट्रेशन है ये बहुत कम भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं ऑप्टिमम कंसंट्रेशन है वो ज्यादा बेहतर माना जाता है। तो टॉप 5 स्टॉक्स के मामले में देखें तो जो बंधन स्मॉल कैप इसका कंसंट्रेशन मुझे इन तीनों में सबसे बेहतरीन दिखने को मिलता है, ना तो कम है और ना ही बहुत ज्यादा है। बात करें टॉप 10 स्टॉक्स कंसंट्रेशन का, तो बंधन स्मॉल कैप फंड का जो कंसंट्रेशन है टॉप 10 स्टॉक्स में वो 19.38% का है। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड का जो कंसंट्रेशन है टॉप 10 स्टॉक्स में वो 37.35% का है। और बात करें निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का, तो इसका जो कंसंट्रेशन है टॉप 10 स्टॉक्स में वो 14.36% का है। तो फ्रेंड्स टॉप 10 स्टॉक्स के मामले में भी देखें तो जो बंधन स्मॉल कैप फंड इसका कंसंट्रेशन काफी बैलेंस्ड दिखने को मिल रहा है, ना तो बहुत ज्यादा है और ना ही बहुत कम है। बात करें टॉप 3 सेक्टर कंसंट्रेशन का, तो बंधन स्मॉल कैप फंड का जो कंसंट्रेशन है टॉप 3 सेक्टर में वो 50.79% का है। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड का जो कंसंट्रेशन है टॉप 3 सेक्टर में वो 57.26% का है। एंड बात करें निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का, तो इसका जो कंसंट्रेशन है टॉप 3 सेक्टर में वो 54.01% का है। तो फ्रेंड्स टॉप 3 सेक्टर कंसंट्रेशन के मामले में भी देखें तो मुझे यहाँ पे बंधन स्मॉल कैप ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है। हालांकि तीनों फंड का जो कंसंट्रेशन है टॉप 3 सेक्टर में वो हालांकि तीनों ही फंड्स का जो कंसंट्रेशन है टॉप 3 सेक्टर में वो लगभग सिमिलर लाइन पे ही दिखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। लेकिन फिर भी बात करें इन तीनों में से एक बेस्ट फंड का ऑन द बेसिस ऑफ टॉप 3 सेक्टर कंसंट्रेशन, इन दैट केस बंधन स्मॉल कैप फंड इज लुकिंग मोर बेटर इन कंपैरिजन विद रेस्ट ऑफ द टू स्मॉल कैप फंड्स। तो फ्रेंड्स ये तो हमने बात किया इन तीनों ही स्मॉल कैप फंड्स का पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन का, और ओवरऑल मायने में देखें तो जो बंधन स्मॉल कैप है ये ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है। अब चलिए बात कर लेते हैं इन तीनों ही फंड्स का पोर्टफोलियो वैल्यूएशन का। बात करें पोर्टफोलियो वैल्यूएशन का, तो पहले बात करेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो का। तो बंधन स्मॉल कैप फंड का जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है फ्रेंड वो 2.25 टाइम्स का है, जो कि काफी लोअर कह सकते हैं आप। बात करें इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो का, तो वो 4.44 टाइम्स का है। एंड बात करें निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो का, तो वो 3.64 टाइम्स का है। जो वैल्यूएशन का रेशियो है या फिर वैल्यूएशन का जो पैरामीटर है वो जितना कम होता है उतना बेहतर माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए तो जो बंधन स्मॉल कैप फंड है उसका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो इन तीनों में कम है, तो ये फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिल जाता है वैल्यूएशन के आधार पे, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो के आधार पे आप कह सकते हैं। बात करें प्राइस टू अर्निंग रेशियो का, तो बंधन स्मॉल कैप फंड का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 18.08 टाइम्स का है। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है ये 43.97 टाइम्स का है, ऑलमोस्ट 44 टाइम्स आप कह सकते हैं इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो। एंड बात करें निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का प्राइस टू अर्निंग रेशियो का, तो वो 29.05 टाइम्स का है। तो फ्रेंड्स प्राइस टू अर्निंग रेशियो के मामले में भी देखें तो जो बंधन स्मॉल कैप फंड ये काफी अट्रैक्टिव दिखने को मिल रहा है, यानी कि इस फंड का जो वैल्यूएशन है अपने कैटेगरी में काफी अट्रैक्टिव है, या फिर कह लीजिए काफी फेयरली प्राइस्ड कह सकते हैं इसका पोर्टफोलियो का। लेकिन जो इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड है इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफी हाईयर साइड में है, और जो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो ठीक ठीक आप कह सकते हैं। तो गाइस ये तो हमने बात किया इन तीनों ही फंड्स का पोर्टफोलियो वैल्यूएशन का, और वैल्यूएशन के आधार पे देखें तो यहाँ पे नो डाउट बंधन स्मॉल कैप फंड काफी बेहतरीन है। अब चलिए बात करते हैं इन तीनों ही फंड्स का रिस्क कंपोनेंट का, और देखते हैं कि भाई कौन सा फंड कितना हाई रिस्की होने वाला है। बात करें रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो जो बंधन स्मॉल कैप फंड इसका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है फ्रेंड वो 20.55% का है। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो 19.55% का है। बात करें निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का, तो वो 19.22% का है। एंड कैटेगरी का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है फ्रेंड वो 20.28% का है। तो स्टैंडर्ड डिवीजन के मामले में देखें तो तीनों ही फंड्स लगभग सिमिलर लाइन पे ही दिखने को मिल रहा है। हालांकि जो बंधन स्मॉल कैप फंड है इसका रिटर्न का वोलेटिलिटी
थोड़ा सा हाइयर रहता है, लगभग 1% से ज्यादा वोलाटाइल रहता है ये फंड। लेकिन जो इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप है या फिर जो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप है, ये दोनों फंड्स ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे ही वोलाटाइल रहता है। बात करें साप रेशियो का, तो बंधन स्मॉल कैप फंड का जो साप रेशियो है ये 1 का है। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड का साप रेशियो 0.89 का है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का साप रेशियो 0.6 का है। एंड कैटेगरी का साप रेशियो की बात करें तो वो 0.62 का है। तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का जो साप रेशियो है ये अपनी कैटेगरी से भी खराब दिखने को मिल जाता है। लेकिन बात करें इन तीनों में से एक बेहतरीन फंड का जिसका साप रेशियो बेहतर है, तो वो फंड है बंधन स्मॉल कैप फंड। यानी कि इस फंड का जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है ये ज्यादा बेहतर रहता है। एंड लास्टली बात करें अल्फा का कि भाई कौन सा फंड का रिटर्न ज्यादा बेहतर रहता है अपने बेंचमार्क से, तो बंधन स्मॉल कैप फंड का जो अल्फा है वो 10.58% का है। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड का जो अल्फा है वो 8.38% का है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का अल्फा की बात करें तो वो 2.32% का है। एंड कैटेगरी के अल्फा की बात करें तो वो 2.89% का है। तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का अल्फा भी देखिए तो काफी खराब दिखने को मिल जाता है। लेकिन बात करें इन तीनों में से सबसे बेहतरीन फंड का जिसका अल्फा सबसे बेहतर है, तो वो फंड है बंधन स्मॉल कैप फंड, जिसका अल्फा लगभग 10.6% के आसपास में दिखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, रिस्क कंपोनेंट के आधार पर देखें तो जो बंधन स्मॉल कैप ये ओवरऑल काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। बस एक पॉइंट यहाँ पे है कि इस फंड का जो रिटर्न है ये थोड़ा सा ज्यादा वोलाटाइल रहता है। लेकिन साप रेशियो बेहतरीन है, अल्फा भी काफी शानदार है। और वहीं पे जो इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड है, ये फंड भी आप बेहतर कह सकते हैं। आप इस फंड को भी कंसीडर कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क प्रोफाइल। आप बंधन स्मॉल कैप फंड या फिर इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड, इन दोनों में से किसी एक को चूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में। और मैंने आपको 3 फंड्स बताया है। पहला फंड बंधन स्मॉल कैप, सेकंड फंड इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप एंड द थर्ड वाज निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। ये तीनों फंड्स देखे तो अपने अपने जगह पे काफी शानदार है। हालांकि अगर आप मेरे से पूछेंगे कि भाई मैं कौन से फंड में जाके इन्वेस्ट करूंगा, इन दैट केस आई विल चूज बंधन स्मॉल कैप फंड। वहीं अगर मुझे कोई पूछेंगे कि भाई अगर बंधन स्मॉल कैप के अलावा अगर आपको कौन से फंड में जाना होगा, इन दैट केस मैं बोलूंगा कि भाई मुझे इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड ज्यादा बेहतर देखने को मिल रहा है अभी का जो सिनारियो है उसको देखते हुए। तो आप भी अपने रिस्क प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए इन दोनों में से किसी एक फंड को कंसीडर कर सकते हैं। बट ध्यान रहे, before investing you have to do your own research and if required you can consult with your financial advisor also. So friends, आशा करता हूँ जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो सही लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और आप इस वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं। एंड इफ यू आर वाचिंग दिस चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल also.